ने बड़ा कीमती मनुष्य शरीर हमको दिया और हम यदि उसकी कीमत न करें तो ये अफसोस की बात है। आप लोग बाएं हाथ में जल लीजिए, दाएं हाथ की 5 उंगली भिगोइए। जिन अंगों से कहा जाए पहले बाईं ओर फिर दाएं ओर अंगों का स्पर्श करें। ओम वामे आसेस्तु मुख को, ओम नसों में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयों में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहों में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम गोलों में भोजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अधिष्ठान लिंगानि तनुसंगानि सहसंतो समस्त शरीर कर पृथ्वी पूजनम्। भाइयों बहनों, वेदों में कहा गया है माता भूमि पुत्रो पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। धरती माता के ऋण से ऋण होने और उनकी जैसी उदारता सहनशीलता विशालता के गुण धारण करें, ऐसी भावना के साथ धरती माता का पूजन करें। सभी भाई बहन एक अक्षरी जल थोड़ा सा धरती माता को समर्पित करके हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ओम पृथ्वी त्वया जटानुका देवी त्वं विष्णुनामृता त्वं चकारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं चन्दनधारणम्। शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन हमारे विचारों से होता है। हमारा मस्तक सदा शांत और विवेक युक्त बना रहे, इसी भावना के साथ अनामिका उंगली से तिलक करें। भावना करें हम सबके अंदर श्रेष्ठता का संचार होता रहे ताकि हमारे क्रियाकलाप श्रेष्ठ हो। इसी भाव से दाएं हाथ के नाक उंगली के सहारे एक दूसरे को तिलक करें। मंत्र यहाँ से बोले जा रहे हैं। ओम चंद्रस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपनां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीश्वरी ईश्वरीं सर्वभूतानां यह वर्ण सूत्र है। आचार्य की ओर सभी भाई बहन वहां थाली में कलावा होगा, कलावा का टुकड़ा लेकर के एक दूसरे को बांधे। विवाहित माताएं बहनें बाएं हाथ में कलावा बांधेंगे, बाकी सभी लोग दाहिने हाथ में कलावा बांधेंगे। भावना करेंगे कि इस पुण्य कार्य के लिए हम सभी व्रतशील हो रहे हैं। ऐसी भावना के साथ एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओमेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वं प्रतिपन्नोमि रक्षे माचलमाचल संकल्पः। आइए आज के यज्ञ का संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए सभी भाई बहन अपने हाथ में पुष्प अक्षत जल ले लें और कोई भी शुभ कार्य बिना श्रेष्ठ संकल्प के पूर्ण नहीं होता। इस भाव के साथ इसमें 3 चीज़ें याद रखी जाती हैं। एक तो अपना तिथि और संवत्सर बोला जाता है, अर्थात आदमी के जीवन में काल बोध होना चाहिए कि हम कब क्या करें। नाम गोत्र बोला जाता है, अर्थात आत्मबोध होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और भगवान ने मुझे क्यों भेजा है। और
बाद में लक्ष्य बोध अमुक कर्म संपादनार्थम। तो काल बोध, आत्मबोध, लक्ष्य बोध जैसे हो जाता है वह अबोध नहीं रहता। इस भाव के साथ में संकल्प आपसे जिनसे जो कहा जाए वहां पर वह बोलेंगे। बोलिए ओम ओम विष्णु 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 ओम तस् ब्रह्मणो द्वितीय परार्धेषु श्वेतवारा कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते भारतवर्षे उत्तर प्रदेशे बहराइच जनपद अंतर्गते भगवती कुंज स्थित 51 कुंडी यज्ञशालायां संवत 2080 संवत्सरे शुभे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी षष्ठी तिथौ शुक्रवासरे प्रभात काले अपना गोत्र बोले। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना नाम बोले। अमुक नामा हम बोलिए मम मम कायिक वाचिक वाचिक मानसिक मानसिक सकल सकल दोष दोष पाप पाप अनिष्ट अनिष्ट अशांति अशांति अशुभ अशुभ रोगादि रोगादि निवारणार्थम निवारणार्थम सुख सुख सौभाग्य सौभाग्य शांति शांति इष्ट इष्ट लाभ लाभ आरोग्य आरोग्य प्राप्त्यर्थम प्राप्त्यर्थम आत्मकल्याणाय आत्मकल्याणाय लोक कल्याणाय लोक कल्याणाय सत्प्रवृत्ति सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय उन्मूलनाय वेद मूर्ति वेदमूर्ति तपोनिष्ठ तपोनिष्ठ परम पूज्य परम पूज्य गुरुदेव पंडित पंडित श्री राम शर्मा जी श्री राम शर्मा जी आचार्य आचार्य सूक्ष्म सूक्ष्म संरक्षणाय संरक्षणाय 51 कुंडीय 51 कुंडीय गायत्री गायत्री महायज्ञ महायज्ञ कलश पूजन कलश पूजन दीप पूजन गुरु आवाहन गुरु आवाहन सर्तो भद्रमंडल सर्वतो भद्रमंडल पूजनम पूजनम तत्ववेदी तत्ववेदी पूजनम पूजनम इत्यादि इत्यादि देव पूजनम देव पूजनम गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र आहुति आहुति इत्यादि आचार्य मंत्र मंत्र आहुति आहुति कर्म कर्म संपादनार्थम संपादनार्थम संकल्पम संकल्पम अहम करिष्ये। अहम करिष्ये। लाल मेखला जो है कुंड की उस पर समर्पित कर दें। बीच की मेखला पर अपने हाथ के पुष्प समर्पित करें। पहले कलश और अग्निदेव दीप प्रज्वलन के पश्चात फिर आचार्य वरण होगा, गीत होगा, गुरु आह्वान होगा। पहले कलश देवता की स्थापना की जा रही है। कलश में समस्त देव शक्तियाँ निवास करती इस भाव के साथ में जो नाम दिए गए होंगे आप बोल दें वर्मा जी। इनको कहाँ है? पूजन का क्रम प्रारंभ होने जा रहा है। कलश पूजन के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय श्री राघव सिंह जी प्रधान सपत्नीक बैठे होंगे। यहाँ दोनों लोग आ जाएंगे और जो सर्वतोभद्र के पास मुख्य कलश स्थापित है यहाँ उसका पूजन करेंगे। और आदरणीय श्री हरद्वारी प्रसाद वर्मा जी वो मंच पर आ जाएंगे। वहाँ देव पूजन का क्रम, गुरु गायत्री का पूजन और आचार्य वर्ण का क्रम चलेगा। आप वहाँ मंच पर चले जाएं। और हमारे आदरणीय प्रधान जी यहाँ जो मुख्य वेदिका है इसके सामने जो कलश है यहाँ पर आ जाएंगे। हमारे दोनों जगहों पर एक एक कुशल स्वयंसेवक रहेंगे जो पूजन का क्रम संपन्न कराएंगे। और ये जो पूजन क्रम संपन्न हो जाएगा इसके बाद लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। फिर अपना जो पूजन होगा उसके अगले दिन यहाँ आएंगे। बाकी जो भी लोग कुंडों पर बैठे हैं ये पूजन है। यहाँ प्रतीक से ज़्यादा भाव का महत्व है, इसलिए जो भी लोग जहाँ भी बैठे हैं आज का जो क्रम है वो मुख्य देव पूजन का क्रम है। और देव पूजन प्रत्येक यजमान और याजक गण जो बिना जोड़े के साथ बैठे हुए भी सभी लोग करेंगे। मानसोपचार पूजन आपको करना है, भावनात्मक पूजन करना है। प्रतीकों का महत्व नहीं है, भावनाओं का महत्व है। देव शक्तियाँ भावना प्रिय है, भावना से ही प्रसन्न होती है। भाव देवा तस्मात् भाविकाः, भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस पूजन क्रम में जो जहाँ बैठा है वहीं पर से अक्षर पुष्प सभी मुख्य निर्माणों के सामने है, अक्षर पुष्प लेते रहेंगे।
देव शक्तियों का आवाहन होता रहेगा। आप अपनी अक्षत पुष्प जो सामने आपके लाल रंग की वेदिका है वहां चढ़ाते चलेंगे ताकि प्रत्येक पूजन हमारी टोली के निर्देशानुसार जो मुख्य जान है वो संपन्न करेंगे। धन्यवाद। ये कुशल स्वयं सेवक यहाँ पहुंचे वो थाली हाथ में लीजिए, अपने हाथ में लीजिए मुख्य जमान से। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठे, मुख्य यजमान है अक्षत पुष्प हाथ में ले लें और यहाँ मुख्य कलश का पूजन किया जा रहा है। कलश में सभी देव शक्तियों का वास माना जाता है। कलश के माध्यम से हम सभी देव शक्तियों का आह्वान पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः कलाशास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेयमानो वरुणेह बुद्धिरुषध्वं समाननायुः प्रमोषिः। ॐ ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञध्वं समिनं दधातु विश्वे देवास यमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि रूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ॐ कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश प्रार्थना। सभी परिजन कलश में प्रशिक्षित देव शक्तियों को हाथ जोड़कर भावभरी प्रार्थना नमन वंदन करें। ॐ कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः। मोक्षोत्सागराः सर्वे सप्तदीपः वसुन्धरा। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः। अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा। वैतिष्ठन्ति भूतानि मय्याः प्रतिष्ठिताः। शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति। आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवाः सपैतृकाः। वैतिष्ठन्ति सर्वेऽपि यथा कामफलप्रदा। त्वत्प्रसादात्मं यज्ञं कर्तुमिह जगोद्भवः। सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। प्रसन्नो भव सर्वदा। आदरणीय प्रधान जी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दीपक को सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक माना गया है। दीपक का गुण है ऊर्ध्वगमन और सबको प्रकाशित करना। हम भी दीपक की तरह महानता के पथ पर चले और सबको ज्ञान का आलोक बांटे और सबके जीवन के दुख और अंधेरे को मिटाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ दीप देवता का पंचोपचार पूजन करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आइए अब परम पूज्य
गुरुदेव देव पूजन के क्रम में सर्वप्रथम पूज्य हैं, क्योंकि गुरु ही गोविंद की ओर ले जाते हैं। और यज्ञ हम लोग करा रहे हैं, गीत हम लोग गा रहे हैं, ये तो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस यज्ञ के अधिष्ठाता आचार्य, प्रेरक, मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव ही हैं। आचार्य वर्ण के रूप में आइए उनका पहले पद्य में आह्वान करें, तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव का आह्वान पूजा की चौकी पर। वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाई, वरण आचार्य करने की तुम्हें आशा लगाई, प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना यह लेके आए, प्रभु चरणों में झुक कर प्रार्थना
हाथ में पुष्पाक्षर दें, परम पूज्य गुरुदेव बंगिया माता जी का आह्वान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्वाले त्रिज पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञारूपाय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आइए वेद माता, देव माता, विष्णु माता, गायत्री माता का आवाहन करते हैं। जो गायत्री माता आद्य शक्ति है, आधार शक्ति है। पुस्तक पुष्प कमंडल माला माँ भगवती गायत्री का आह्वान पूजा की चौकी पर श्रद्धा पूर्वक करें। ओम आयातु वरदे देवी रक्षते ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयो निर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। नमस्कारं करोमि। ओम मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् भावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणां प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजते ब्रह्मलोकम्। ध्यान देंगे। अब देवमंच के यजमान अपने स्थान पर आकर बैठ जाएंगे। सर्वतोभद्र वेदिका का पूजन होगा और इस पूजन के लिए हमारे आदरणीय श्री प्रमोद कुमार सिंह जी एडवोकेट यहाँ बैठे हैं आगे। देवमंच के सामने वो जो वेदिका है सर्वतोभद्र की, वहाँ पर पहुँचे सामने। पूजा की थाली नहीं ले जाना है और हमारे कुशल स्वयंसेवक भाइया बहन जो पूजन को जानते हैं वो वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पूजन का क्रम विशेष संपन्न होगा। अब विशेष पूजन का कर्मकांड संपन्न हो रहा है। आप सभी लोग शांत चित्त बैठे रहेंगे, पूरे भाव भूमिका बनाकर बैठे। एक निवेदन है, बीच में बहुत जो लोग बहुत ज्यादा देर से बैठे हैं, किसी को लक्षणका आदि जाना पड़े तो उठ करके जाएंगे और साइड में लक्षणका स्थल बनाए
करके और फिर अपने स्थान पर बैठकर पवित्रीकरण क्रिया करके और फिर बैठ जाया करेंगे। और इसी क्रम में टोली के स्वागत का क्रम संपन्न होगा। जो गुरु पूजन संपन्न हो गया और अब इसके बाद हमारे आचार्यगण जो यहाँ विद्यमान हैं मंच पर उनका स्वागत करने के लिए हम निवेदन करेंगे। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री कौशलेंद्र चौधरी भाई साहब जो हमारे इस आश्रम के बहुत कर्मठ सहयोगी भी हैं वह आएंगे और हमारे गिरंट के श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी हमारे बड़े ही कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता वह भी यहाँ स्वागत के लिए आएंगे। आदरणीय डॉक्टर दुधाई लाल वर्मा जी वो यहाँ आएंगे। हमारे पक्षीपुरा प्रज्ञा मंडल के आदरणीय श्री सत्यदेव मिश्रा जी भाई साहब, हमारे नरेंद्र कुमार जी शिक्षक वो भी यहाँ जाएंगे। श्री उदयराज वर्मा प्रधान जी और हमारे श्री राजमणि त्रिपाठी जी स्वच्छता प्रभारी, ये सभी भाइयों से निवेदन है शीघ्रता पूर्वक यहाँ आए और हमारे एक स्वयंसेवक यहाँ से जाएंगे। हमारी टोली के एक एक भाई को क्रमशः तिलक करते हुए और उनका स्वागत सम्मान करेंगे जो हमारे इस पूरे यज्ञ के प्रत्यक्ष देवता है और जिनका प्रत्यक्ष मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इतनी बड़ी वरिष्ठ प्रज्ञा टोली, इतने तपस्वी ऋषि पुत्र हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हैं और आज देवगंज पर उनके द्वारा स्वागत सम्मान का क्रम चल रहा है। क्रमशः एक प्रतिनिधि सबसे पहले हमारे टोली नायक परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्रद्धेय श्री श्याम गिरी भाई साहब का स्वागत श्री सत्यदेव मिश्रा जी कर रहे हैं। आप सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से उनका अपने स्थान पर बैठे स्वागत करें जो इस यज्ञ के मुख्य आचार्य की भूमिका में मंच पर है। उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। इसके बाद हमारे गायक आदरणीय श्री हरिप्रसाद चौधरी भाई साहब जिनके सुमधुर गायन से साक्षात सरस्वती प्रकट होती है, जिनके संगीत के तरंगे सबको आह्लादित करते हैं। आदरणीय श्री हरिप्रसाद जी भाई साहब का स्वागत हमारे डॉक्टर दुधाई लाल भगवान के द्वारा तिलक चंदन करते हैं, उनका स्वागत करें। और इसके पश्चात हमारे सहायक टोली नायक के रूप में श्रवण कुमार मिश्रा जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे अपने जनपद बहराइच के ही हैं, हमारे बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता श्री लंबोदर मिश्रा जी के सुपुत्र हैं और पिछले काफी समय से शांतिवन में संविधान कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधान जी सहायक टोली नायक श्री श्रवण कुमार मिश्रा जी जो बैठे हैं उनका स्वागत कर देंगे। और पियानो के रूप में हमारे भाई श्री नारायण रघुवंशी जी हैं जो कैसियों पर जिनकी उंगलियां चलती हैं तो भांत भांत के वाद्यंत्र उससे निकलते हैं और संगीत को बहुत ही शानदार ढंग से सजा देते हैं। गीत को श्रेष्ठतम अलंकार देने वाले आदरणीय भैया श्री नारायण रघुवंशी का स्वागत हमारे गिरंट बाजार के गुप्ता जी कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय श्री छविलाल जी भाई साहब जो तबला के रूप में बैठे हुए हैं, जिनके हाथों की उंगलियां इतनी सधी हुई हैं, उनके तबले की थाप, तबले की संगत गीत में चार चांद लगा देती है। और बहुत लंबे समय से आदरणीय छविलाल जी भाई साहब संगीत विभाग में हैं और बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दे करके लोगों को तबला वादन सिखाते भी हैं वहाँ। ऐसे हमारे आदरणीय श्री छविलाल जी भाई साहब का स्वागत सम्मान आप सभी लोग कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत सम्मान करें। हमारे पैड पर बैठे हुए भैया उनका स्वागत सम्मान पैड वाले भाई साहब का स्वागत सम्मान हमारे त्रिपाठी जी करेंगे। और इसके बाद हमारे चालक भाई रथ चालक बैठे हैं, उनका जो हमारी पूरी टोली के साथी के रूप में राजस्थान से आकर के शांतपुर में लंबे समय से संविधान दे रहे हैं। बहुत ही साधक प्रकृति के भाई हमारे, उनका स्वागत सम्मान मंच पर किया जा रहा है। और अब पूरी टोली के लिए आप सभी लोग एक बार कर्तव्य ध्वनि से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारी वरिष्ठ टोली जो देव पूजन
संपन्न करा रही है। बोले गायत्री माता की। और अब सर्वतोभद्र पूजन का जो क्रम है, आइए एक समझदार स्वयंसेवक यहाँ पर रहें। पूर्वोत्तर ईशान कोण से शुरू होगा। कहाँ है पूर्वोत्तर? ये वाला है। हाँ, ये इस वाले, हाँ वहाँ से तो इधर को आएंगे आप, ठीक है, ऐसे आएंगे, ये यहीं से होगा। तो सबसे पहले वेदों में गणपति पूजन का विधान है। आइए पहले गणपति का कीर्तन करें, उसके बाद में पूजन का क्रम प्रारंभ होगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश देवा। ताली बजाइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश बोलिए। जय गणेश देवा। माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस का सवारी, माथे सिंदूर सोए मूस का सवारी। अर्जुन का भोग लगे संत करे सेवा, अर्जुन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय जय गणेश जय गणेश देवा। बोले गणपति भगवान के। आइए गणपति भगवान का यहाँ से क्रम शुरू करेंगे। पीली वाली जो वेदिका बनी है भाई साहब, ये यहीं से आप शुरू करेंगे। और जब आवाभयामी स्थापयामी कहा जाए तब आप इधर से पीली वाली वेदिका से छोड़ते हुए इधर बाएं की ओर चलते जाएंगे, गोल मुड़ेंगे। आइए गणपति भगवान का आह्वान करें। ओम गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां निधिपतिगं हवामहे। वसो मम आजानि गर्भधम मम जासि गर्भधम्मा। ॐ गणपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। समर्पित कर दें। जब आवाभयामी कहा करें तो समर्पित कर दिया करें। अब आगे को बढ़ते चलेंगे। दोबारा अपने आप में गौरी माता तपस्या का प्रतीक। नहीं नहीं नहीं, वहाँ कहाँ जा रहे? क्रम है ना एक, बताइए बहन जी। अगले बार माता नहीं जाना। अब जो है आप गौरी माता जो भगवान महाकाल की सहचरी है, गणपति भगवान गजानन सदानंद की दिव्य माता है, जगत जननी है। गौरी का आह्वान। ओम आयंगव प्रश्नमे दशनन्नवातं पुरः पितरं च पयं स्व। ओम गौर्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ध्यान देंगे जो अभी कुंडों पर बैठे हैं वो लोग इधर ही मुंह कर लें। देवताओं का पूजन हो रहा है। और 2 बार आप पहले सफेद वाली मेखला पर पुष्पोत्तर छोड़ दें। 2 मंत्र हो गए। अब 11 मंत्रों तक सफेद वाली पर, फिर लाल पर, फिर काली पर आप समर्पित करेंगे। मैं यहाँ से बताते चलूँगा। अब जो है ब्रह्मा का पहले पद्ममय आह्वान होगा। ब्रह्मा सृजन के देवता, उनका आह्वान। आदि पितर हम सबके स्वामी ब्रह्मा चतुर्मुखी। अखिल विश्व के
भारत हो या सारा राष्ट्र सुखी हो। दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो, हो दिग्विजय देव संस्कृति की बल संचार करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। महायज्ञ में आओ आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो। ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमत असुरचोभेन आवह। सबोज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः, सतश्च योनिम सतश्च विवाह। ओम